वृक्ष केसरी महापुंडरी पुंडरी गंगा सिंधु रोहित तासा दरकांता सीता सिद्धोदा नारी दरकांता सुणरोग कुल रक्त रक्तदा किरो निदेव सर्वांग पार्षदे परमे ओम राम राम अस्यावसरम सर्वांग देवे तिलका चंदन लगा ले तिलक और ओणम करोगे स्वाहा। अपने अपने जनेऊ को देख लें, मुकुट माला पहन लेने वाले तमाम सर्वांग रक्त 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 चुंबट चारों तरफ ओम प्राणावो ईश्वर सर्वनाशक सर्वभागा आघात बिगाड़े तमाम सर्वांग रक्त 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 चुंबट अपने ऊपर अभिषेक करना है। मामा जी अभिषेक करें। आइए कलश पकड़ लेंगे। आपको क्या बोलना है? आपको गुरु क्या बोलना है? सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चा ओम नमो भगवते दक्षिणास्य दुष्कल्पसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति नाथ शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्वत्व विनाशनाय सर्व पापे क्षत्रोग्र विनाशनाय सब छाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रा अस्या उषा नमः। सकल दिगंबर जय सनातन सत्प्राप्य सोन प्रदाय मंगल विजय ओम ऋषि शांति नाथ भावना सत्प्राप्य भावना सत्प्राप्य सोन प्रदाय मंगल विजय सर्वभद्र शांति ग्रहण सर्व शांति ओम ऋषि शांति नाथ तुझे सत्प्राप्य करता ओम ऋषि पार्श्वनाथ जी ने नमो नमः ओम ऋषि पार्श्वनाथ उदर के चंदन तन दुर्ग मोर पे गए सरस्वती कसरो कभी
महाकाव्य है और अपना पूरा संयम चारित्र है कि उसमें पीएचडी भी कोई कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कई लोगों ने करी भी है। आइए, जिन्हें भगवान 18 से रहते ही होते हैं, अब जिन्हें पीएचडी करी है, जिन्हें भगवान को देखते हुए तो लोग हाथ नाते हुए विषम चित्त हो जाएगी और भगवान को नमोस्तु करने के लिए तैयार हो जाएगी। कितनी बड़ी ताकत है नमोस्तु की, पता है आपको? अरे अवतर अवतर संघोषम जय जय हो। ओम ह्रीं श्री देवसा गुरु विद्वान विष्णुकर से अंतरण से परसमोय अट प्रतिष्ठित ठा ठा ठा। ज्यादा आनंद तो अस्त्रापुर में रहने वाले बंदर ले लेते हैं, ले लेते हैं कि नहीं? बातें कर रही हैं। बदाम चढ़ाओ भाई बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई बदाम चढ़ाओ, चढ़ा लगी सुंदरता से बदाम चढ़ाओ भाई बदाम चढ़ाओ भाई बदाम चढ़ाओ। बस जब के सारे घर चढ़ाए मंगल का अगर तन की तुम बने होगा अरे पूरी आशिक करने का सब जग दुख के आशिक करने का
जोड़ेंगे और बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उच्चासन ग्रहण करें गुरुदेव, बैठ जाए सभी लोग। होता समुद्र सूखी भी जाता, जमाना जल गया होता, न होता धर्म धरती पर जो दिगंबर सत्य ना होता। बोला ब्रह्म ने क्या ये सागर जी महाराज की पूज्य महाराज जी के संकलन से आज जिनवाणी की छांव में पुस्तक का भव्य विमोचन सकल दिगंबर जैन समाज मंदिर का देव्या तीर्थ सागर की आयु 7 में नरक से बदलकर प्रथम नरक की मात्र 84,000 वर्ष तक परिवर्तित। ये सब सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है। आपका समय ज्यादा होगा तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। भावना से ये भक्ति चलती रही तो निश्चित कर देंगे आप सबका जीवन मोक्ष पथ पर बढ़े। परम सापुतारा के अपनी ज्ञान महाराज की जय। पर भाव से आप मेरे स्थापना के लिए खड़े हो जाए। चलिए ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीप 40 चिन्ह में समोय अत्र अवतर अवतर सब पोष्टम महाराज जी बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीप 40 चिन्ह में समोय अत्र दृष्टि ठाठा ठा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीप 40 चिन्ह में समोय अत्र मम सन्निकटो भाव भाव वसर सन्निधि पूजा स्थापना पुष्पांजलि आठों मंगल द्रव्य शोभा की मनहारी है 123 से नंदीश्वर के पूर्व जैसे नंदा वाटिका मध्य नदी को पर्वत स्थित मेरा मन वचन काय से नमस्कार। और ऋषि नंदीश्वर जी पे पूर्णिक संबंधित त्रियोदश जिनालस सब जिनमें को नमः अनर्थ फल प्राप्त जयमाला पूर्ण मार्गम निर्वपामि ओम ऋषि नंदीश्वर जी पे दक्षिण दिक संबंधी त्रियोदश जिनालस सब जिनमें में समूह अत्य अवतर अवतर संभोष्टम आज्ञा भाव भाविका मध्य नदी मुख पर्वत स्थित जिनालस सब जिनमें मोड़ मार्गम निर्वपामि।
सुंदर दिन प्रभात है, भक्तों की नित्य गुंज जय जय नाद है। और श्री नंदीश्वरी पे दक्षिण से अजरा बापिका मध्य अग्नि कोण तीकर पर्वत स्थित जिनार सर्व जिनके कोण मार गंधर्व पावती और 50 योजन छोड़े, ठीक है ना, ये वर्णन आ रहा है। और श्री नंदीश्वरी पे दक्षिण से अजरा बापिका मध्य नेत्र कोण तीकर पर्वत स्थित जिनार सर्व जिनमें मोड़ पश्चिम से वेजंत बापिका मध्य दिमो पर्वत स्थित जिनार सर्व जिनमें मोड़ मार गंधर्व पावती नदी के पश्चिम में बापी आइए जाप करेंगे 9 बार। रथ है और ध्यान रखना, रथ होने के बाद उसका सारथी भी होना चाहिए, आप स्वयं सारथी नहीं बन सकते। अगर मंदिर त्रियोदश जिनालय सर्व जिनमें मोहनमा अनंत फल प्राप्त जलादि जय माला पूर्ण महार गंधर्व पावती अत्यंत ठाटा और श्री नंदीश्वरी पे उत्तर दिश संबंधित त्रियोदश जिनालय जिनमें सर्व जिनमें समूह अत्यंत सन्निकट भाव से सन्निधि गणम पूजा स्थापना पुष्पांजलि। अब श्री सरकार ईश्वर ही सकता है सोपान दुष्टा के जाति कर शिकड़े आ जाए शिविधा। और श्री नंदीश्वरी पे उत्तर दिख स्थान है मंडलों से बने पुष्पांजलि। का मध्य निर्दिष्ट कोण तीकर पर्वत स्थित जिनालय सर्व जिनमें मोड़ मार गंधर्व पावती नैरत में सुप्रभा बापी के अतिकर पर्वत में उस पर मंत्रवतो भद्रकाली माया बीनति कर अग्रे तुंडिन पवन पूज पद पाओ श्री और श्री नंदीश्वरी पे उत्तर दिश से सर्वोत्तम भद्रवाह का मध्य वहीं कोण तीकर पर्वत स्थित जिनालय सर्व जिनमें मोड़ मार गंधर्व पावती और शांति धारा जा अनेक बातें बजाते ओ अप्सरियां भी भक्ति भाव से रस रस कर नृत्य करे जीवन सब प्रकार त्रियोदश जिनालय सर्व जिनमें मोनमा अटल फल प्राप्त जय माला पूर्ण महा अर्घम निर्वपान नंदीश्वर मंडल विधान की ओम सर्पणम भवतु या पुष्पांजलि बैठ करके नमस्कार। श्री जिन बरी की आशिका लीजे शीश
दीपक ले आई पत्तों के दीपक ले आई परिवार को भाभी पत्तों वाले मेरी आने तो बाबा जो को वाले मेरी आने गुरु
गरबा ऐसे नहीं होता है। वस्तुतः एक किसी बात को रखने के लिए कम से कम 40 मिनट का समय चाहिए, ना चाहिए कम से कम। किसी बात उतने सेकंड में, बचपन से जब स्कूल में पढ़ा पढ़ने तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कम से कम कितना समय लेता था टीचर? 48 मिनट का समय होता है, क्योंकि जो क्रम आता है उसमें कम से कम उतना समय तो लग ही जाता है। लेकिन जैसा समय है वहाँ 10 मिनट में देखिए कौन से पर्व मना रहे हैं? अष्टानी कहाँ? शाश्वत पर्व। कौन से पर्व है? अनादि शाश्वत पर्व। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन में नंदीश्वर समझाते हैं और मुझे है पूजन धारा जी लिखते हैं। क्या प्रतिफल है पूजन पाठ करने का? नॉर्मली रोज पूजन करते हैं, श्रावक के अवसर में पूजा पर पर्व आदि की पूजन करने से किसी भगवान का कल्याण के गर्भ है, जन्म है, तप है, केवल ज्ञान निर्माण है, अष्टांगिक पर्व है, दशलक्षण पर्व है और अनंत चतुर्दशी अपने आप में एक पर्व है। इन सब में पूजन पाठ करने से हमें क्या मिलता है? 7 दिशा पुण्य का बंद होता है। क्या हो जाता है? 7 दिशा पुण्य। पुण्य की भी अपनी महिमा है। पुण्य के 2 प्रकार का है, पापानुबंधी पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य है। आप दुनिया की चीजों को इकट्ठा करते हैं पर कभी पुण्य इकट्ठा करने का भाव नहीं आया। हालांकि पुण्य भी आपको छोड़ना नहीं है। पूजन की क्या करते ना आप लोग लास्ट में, तो उसमें कितने दिनों का पुण्य इकट्ठा होता है जब आप समर्पण कर देते हैं कि भगवान अब मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ, आपके क्षण को प्राप्त कर। लेकिन इस पुण्य की महिमा इतनी है कि चिर अनादि काल में जब आपको जाति स्मरण कभी होगा, क्या हो जाएगा? जाति स्मरण हो गया। तो जाति स्मरण हो गया तो उस समय आपको याद आएगा कि इस भोग की पूरी समय काल में मैं गाजियाबाद में निवास करता था, वहाँ भोग विवास में सब लगे हुए थे। तो मेरा पुण्य था कि मैं सुबह उठ करके जिनालय में आकर शुद्ध वस्त्र पहनकर श्री जी का नमन करता था, अभिषेक शांति धारादि करता था। और क्या पता उस निवेश से आपको वैराग्य भी आ जाए।
बैराग गाने के लिए शादी से मुझे तो चाहिए, और कौन सा गुण चाहिए? आप लोग बोलते ना, जीवन के किसी भी पल में बैराग युवती सकता है, संसार में रह गए प्राणी संसार। जब मैं पहली बार गाजियाबाद में आया तब तक गाजियाबाद से कोई मुनिराज नहीं बने थे, मुझे अब तक याद है। लेकिन उसके बाद आया तो कितने सारे हमारे गाजियाबाद के रत्न निकले। धर्मभूषण महाराज जी जब थे यहाँ पर और समझ में पहली बार आया था गाजियाबाद में, फिर सारा ये डेवलपमेंट हो गया और मैं आया था मंदिर में, पर मैंने पाया तीर्थ क्षेत्र। मैं आया था मंदिर में, पर मैंने क्या पाया? तीर्थ क्षेत्र। और देखिए कितना बढ़िया आनंद उत्सव है। अब इसका कोई उपयोग ना करे तो फिर बताओ, राशन में घर का राशन भंडार भरा हुआ है, उसमें सब चीज रखी हुई है, पर आपने उसका समय पर उपयोग नहीं किया तो समय निकलने के बाद एक परिवर्तन हो जाता है, वह द्रव्य क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। आपकी पर्याय है, आयु कर्म है, पता है किसी को कितना है? नहीं, पर क्षण क्षण बीत रहा है। मध्य लोक में संख्यात द्वीपों में 13 द्वीपों का वर्णन आता है। वैसे तो संख्यात द्वीप का प्रमुख 13 द्वीपों का वर्णन है। इंद्रध्वज मंडल विधान आदि में आप जो विधान करते हैं उसे 13 द्वीप विधान भी कहते हैं और इंद्रध्वज मंडल भी विधान करते हैं। उसमें आप मध्य लोक के जो जिनालय हैं 458, उनमें क्या कर सकते हैं? ध्वज चढ़ाते हैं। विधान करा होगा आपने, यहाँ पर एक बार हुआ था सर। तो अब हम 8वें द्वीप में हैं। कहाँ पर है? जिसको नंदीश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, एक दिन और अच्छे से वर्णन करेंगे। जिसका विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। कितना? लाख योजन। कितना बड़ा हो, सोचो विचार करो। और कुछ द्वीप नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम जिनालय किसी ने बनाए हैं क्या? वो हैं कृत्रिम और अकृत्रिम, दोनों चीज को समझ लेना। कृत्रिम और आपने जिनालय बनाया, मंदिर बनाया, या क्या एरिया किया आपने? और एक होता है आकृतिक, जो शाश्वत है, बना हुआ है, वहाँ कोई भी परिवर्तन कुछ नहीं होना है, बिल्कुल अनाथ कब से बना है उनको उसमें पता ही नहीं। अब आकृतिक चित्रालय हैं और उन चित्रालयों का इतना बड़ा वर्णन है जो ढोल के समान गोल आकार वाले हैं, ऊपर से समतल होते हैं, पर्वतों के शिखरों पर बने हैं और वे पर्वत बड़ी मुक्ताओं से जड़े हुए हैं। अभी हम विधान में से बता रहे, बाकी बाद में बताएंगे। जड़े हुए स्वर्ण एवं चांदी में है। कैसे? स्वर्ण और चांदी। जब आचार्य बाहुबली महाराज जी का समागम प्राप्त हुआ मुझे पहली बार, तो ये विधान हमने लाल किले पर 2.5 दिन, कौन सा विधान किया था? 2.5 दिन मंडल। उसमें बड़े बड़े पंचलोकों का निर्माण करके पूरी 2.5 दिन की रचना करी थी। और फिर उसी के बाद संक्षिप्त में पूरा सेटअप बनाया माता जी के पास है अभी सुखदेव की सुज्ञान माता जी पर। अभी पूरी रचना अगर वहाँ विधान नहीं होता तो हमें मंगा के सामान करवा दे पूरा नदी का पर्वत नदी को पूरा देवी माता जी के समय कराते ड्रम वगैरह लगवा, हाँ वही पूरा करके फिर उसमें एक यहाँ पर बोर्ड लगा करके उसकी तो डिजिटल है, मोबाइल में सब है, उससे अपन प्रेजेंटेशन उसका पूरा दे सकते हैं। कितनी कहाँ नदियाँ हैं, कितना का सब वर्णन है। तो उन समतल पर्वतों के शिखरों पर बने हैं ये पर्वत बड़ी मुद्राओं से जुड़े हुए हैं, स्वर्ण व चांदी के रूप में निर्मित हैं। पूर्व आदि चारों दिशाओं के बहुमध्य भाग में उत्तम इंद्रनील मणि के नीले रंग की श्रेष्ठ 84,000 योजन विस्तृत वाली ऊंचे एक अंजनगिरी पर्वत है। अंजनगिरी से नाम से पता चल रहा है कैसी होगी? अंजनगिरी से अंजन मतलब गाजर होता है, सबको पता है उस कलर में। फिर ऐसी अंजनगिरी पर्वत, इन पर एक एक वज्रमय चिन्ह थे और इन पर्वतों की चारों दिशाओं में 1-1 लाख योजन वाली विस्तार वाली चौकोर एवं बावड़ियां हैं। बावड़ियां समझते क्या हैं? जलाशय है, सीढ़ी उतर कर उसमें जा सकते हैं, उसमें से हाथ पैर नहाना जो करना है आपको। आप देवों को क्या है शक्ति है उनके पास। आप लोगों ने कोई बावड़ी देखी है कभी? बुंदेलखंड में गए आप लोग? गोल गोल सीढ़ियां से उतर के नीचे और भरी हुई है लबालब, ठीक है ना?
इन बावड़ियों के मध्य भाग में 10,000 विस्तृत एवं इतने ही ऊंचे दही के समान बिल्कुल सफेद रंग के एक एक दधिमुख पर्वत है। और इन चारों दिशाओं के 16-16 दधिमुख पर्वतों पर एक एक जिन मंदिर है। और पुनः इन प्रत्येक बावड़ियों के दोनों अभ्यंतर कोनों पर 1 योजन विस्तृत वाला उतने ही ऊंचे स्वर्णमय लाल रंग के एक एक रतिकर पर्वत, रतिकर पर्वत है। और रतिकर पर्वत में 32 रतिकर पर्वत है, एक एक वज्रमय जिन मंदिर है। क्योंकि 4 दिशाएं वो होगी और 4 दिशाएं होंगी, तो ऐसे 8 चौकों 32। और इस प्रकार एक अंजन गिरी पर 4 दधिमुख 8 रतिकर, प्रत्येक दिशा में 13-13 जिन मंदिर है, चारों दिशाओं में। अब नंदीश्वर जी हस्तिनापुर में है ना, देखा होगा वहां पर तीनों के 3 अष्टांगिक पर्व के पाठ होते हैं वहां, कार्तिक फागुन आषाढ़। ठीक है, मेरा सौभाग्य रहा उसमें जब रचना हुई, उसके बाद उसका सुंदरीकरण, जब 9 महीने लगभग हस्तिनापुर रहे थे तब वहाँ पर तो बड़ा अच्छा वहाँ का नज़ारा होता है। उस समय भव्य रूप में सुबह सुबह का मौसम ठंडा ठंडा, फिर थोड़ी सी धूप आ जाती है, फिर मौसम और उसको बाट बैठने वाली वो गाजियाबाद की तरफ आकुलता नहीं रहती हो, क्योंकि घर परिवार से सब निकल के जाते हैं, टेंशन खत्म होती है। और 10, 11, 12 बजे तक पूरा विधान करके फिर भोजन एक टाइम करते हैं, है ना। तो ऐसे जाकर के तीर्थ क्षेत्रों पर भी कभी कभी का अष्टांगिक किया करो। अपने NCR में कम से कम 100 तो मैं कह ही सकता हूँ, 300 तो कह नहीं सकते, 100 से लेकर 300-500 तक भक्त प्रति वर्ष अष्टांगिक में शबरी शिखर जी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शबरी शिखर जाते हैं। और वहाँ अलग अलग जिनालयों में ग्रुप बने हुए हैं, क्या करते हैं? भक्ति भजन पाठ करते हैं। जैसे देवगढ़ चले जाते हैं ना, कहाँ पर? नंदीश्वर देव में, तो अपन भी देव नहीं है, पर वैभव तो अपना कम है क्या? पंचम काल में आपके पास क्या कमी है बताइए? साधन है, सब चीजें हैं। और फिर सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के, क्योंकि वहाँ का आनंद और क्षेत्र काल का प्रभाव अलग ही निर्मित होता है। जो भाव आपके आप बना सकते हैं, यहाँ से समझ से करके भाव बदना कर सकते हैं, पर जो जाकर वहाँ पर बनते हैं भाव, उनका वर्णन नहीं कर सकते। अब एक 13-13 जिन मंदिर में एक एक जिन मंदिर में 108 जिन विधवाएं, 500 धनुष ऊंची स्वर्ण रत्नमयी पद्मासन में विराजमान है। एक धनुष में लगभग 4 हाथ समझने पर जैसे 2000 हाथ, विचार करो कितनी बड़ी मूर्ति होगी। अरे दूर मत जाओ, कहीं पद्मासन विधवा खूब बड़ी विराजमान हो, उसके सामने आप पहुंच जाओ तो आप कितने छोटे से लगते हैं। बाहुबली भगवान की बॉम्बे में विधवा खड़गासन है, और कहीं बड़ी बड़ी पद्मासन विधवाएं भी हैं। हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत की आदिनाथ भगवान की विराजमान हुई, ऐसे कहीं भी, और कितने से छोटे अपन प्रतीत होते हैं, विचार करो। और उन प्रतिमाओं को देखकर 500 स्वर्णमयी, उनका रत्नमयी आनंदित उत्साह बनाने वाला दिव्य स्वरूप देख करके नंदीश्वर की पूजन में तो देख बताते हैं, कहते नहीं होत सम्यक धर्म। भगवान हम कह नहीं सकते, जिन भगवान के दर्शन करने से सम्यक का आभास होता है। ऐसा लगता है कि बस अब यहीं रुक जाए, रमणीय बिल्कुल आनंदमय। और उसके आनंद आह्लाद पूर्वक दर्शन वहां से सबसे पहली बात तो जो देवगण होते हैं उनके मिथ्यात्व को नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथ्यात्व नाश हो जाता है, और सम्यक की उनको प्राप्ति होती है। उन्हीं के कारण वो कैसा परभाव में, उस भाव में तो नहीं पर आने वाले भाव में मोक्ष का भी बंद कर लेते हैं। इसलिए जिन बिंबित आकृतिक जिनालों के दर्शन के परिणाम को मोक्ष का कारण भी बताया गया। ये तो संक्षिप्त माता जी ने लिखा है। अभी जैन भारती संघ में ज्ञानवती माता जी ने इसमें पूरा जम्बूदेव पढ़ाई जी का वर्णन दिया हुआ है, और त्रिलोक पंडित आदि ग्रंथ आदि से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी अलग से पुस्तकें हैं। आजकल तो आप जैन लाइब्रेरी में जाएंगे गूगल पर, तो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप सारा जैनिज्म का वर्णन पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने का समय चाहिए। कुछ अभी अष्टांगिक शुरू होने पे हर बार मैं एक मैसेज करता हूँ जैन लाइब्रेरी, और इसमें सिद्धांत कोश आदि सब चीज़ें हैं अपने पास। इसमें गूगल पे ड्राइव में आप जाके आप अगर आप ये रखेंगे नंदीश्वर देव का वर्णन जो सब चीज, तो भी आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा।
अभी अष्टांगिक के पहले एक मैसेज डालते हैं हम लोग, उसमें पहुंचा है सबको, कई लोगों में भी आया होगा। तो मोक्ष का कारण है जिन लोगों का दर्शन। हमने नंदीश्वर देव के यहाँ 13 जिन मंदिरों की स्थापना नहीं करी, हमने कोई यहाँ पर नंदीश्वर देव का बड़ा विस्तार नहीं बनाया। उसको बढ़ाने के लिए तो बहुत सारा वैभव चाहिए, सरोवर है, वापियाँ हैं, वन है, और ये अनादि निधन अष्टांगिक पर्व कार्तिक के, फागुन के, आषाढ़ के माह के अंत 8 दिन शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक आता है। प्रति वर्ष इसे मनाने से हमें भी 7 पुण्य बंद होता है और हमारे भी परम मोक्ष का परिणाम इसके रूप में प्राप्त होता है। कितने ही लोग रहते हैं पर नियम से 8 साल तक तीनों अष्टांगिक कोई मना पाता है? 3 अष्टांगिक आती है 8 साल तक हर तीनों अष्टांगिक। तो साथ रखिए, नियम लीजिए भगवान से, सब चीज़ों से निवृत्त हो चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। बाहर जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप संसार में आप फंसे रहेंगे घर में तो फिर नहीं कर पाएंगे, किसी को कुछ ना कुछ सूचना फोन से आ जाती है, परिवार होता है, रिश्तेदार होती बड़े होती है, फिर आपको सारे सूतक पातक आदि आ जाते हैं, फिर आप उससे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अष्टांगिक जैसे महापर्व को कम से कम मनाने के लिए 8 दिन का ऐसा समय निकालिए कि आप कभी सिद्ध क्षेत्र आदि पर जाकर के पूजन पाठ करें, पुरुषार्थ करें। क्यों? सिद्ध क्षेत्र की वंदना है और सिद्धों का ही गुणगान है, और साथ में आकृतिक चित्तालय का वर्णन है। पहले परंपरा क्या थी? अष्टांगिक पर्व में जो त्रिलोक मंडल विधान, अढ़ाई दीप मंडल विधान, नंदीश्वर विधान, इन सब की ही करने की थी। आगम वर्णन तो ये आता है, पर चंदीलाल जी द्वारा विचलित सिद्ध चक मंडल विधान, वैसे तो संस्कृत वाला है, व्रत विधान भी है, सिद्ध चक का विधान लोग कराते हैं, प्रमाण सागर आदि आपने देखा होगा, मंत्रों से होता है, हर मंत्र की अष्टदश से पूजा है, और फिर वो वर्णन बहुत बड़ा अच्छा विधान है। लेकिन जब से सती मैना सुंदरी ने सिद्ध चक का विधान किया, वस्तुतः वो अष्टांगिक में नहीं किया था, लेकिन 8 पूजाएं होने के कारण वो 8 दिन के निवेश से अष्टांगिक पर्व में इसका प्रचलन बहु मात्रा में हो चुका है। तो लगभग सब जगह कौन सा विधान करते हैं लोग? सिद्ध चक विधान। उसका कारण यही है कि जब उसके 8 दिन की 8 पूजाएं, सिद्ध शब्द पाठ है ये, और फिर उसको, और फिर मक्खन लाल जी ने उसकी स्तुति भी लिख दी, इस आरती आदि में भी उसका वर्णन थोड़ा दे दिया, तो अतिशयोक्ति भी उसकी हो गई। तो जब पंचम काल में चाहिए क्या है? अतिशयोक्ति चाहिए, लोगों को क्या चाहिए बताओ? तो उसके कारण वो ज्यादा पिछले में आ गया। वस्तुतः अभी भी सिद्ध चक मंडल विधान आदि तो कभी भी किया जा सकता है, पर नंदीश्वर विधान, अढ़ाई मंडल विधान, त्रिलोक मंडल विधान, पंचमेरु विधान, कौन सा विधान? पंचमेरु विधान है। ये सब जो है अष्टांगिक आदि में ही हमें करना चाहिए। इससे हमें उसके बारे में जानने का भी एक साधन बन जाता है। देखिए इसमें बताया है, कल्पवासी देव पूर्व दिशा में, भवनवासी देव दक्षिण दिशा में, वेंतर देव पश्चिम दिशा में और ज्योतिषी देव उत्तर दिशा में अनेक स्तुतियों पाठ से अपने वैभव के साथ भगवान की दिव्य महार्चना पूजन करते हैं। अर्थात वहाँ पर दिन रात 24 घंटे भगवान की महापूजन होती है। दिन रात में वहाँ पर कोई भेद ही नहीं है, और देवगण आकर के ऐसी पूजन करते हैं कि वहाँ से जहाँ जहाँ तक आवाज जाती है वहाँ पर सताकन का उदय जान लेते हैं। मंदिर के बाहर से कोई निकल रहा हो, कानों में घंटी की आवाज आए, और मंदिर के बाहर से निकलते समय उसको वहीं से भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो कितना भी कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ कर नमस्कार तो आप सोचो कितने जीवों का कल्याण होता होगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि खाली देवगण ही कर रहे हैं, देवगण तो पुरुषार्थ अपना कर रहे हैं, और उनके पुरुषार्थ का प्रतिफल वहां के आसपास के जो भी वातावरण में जीव जंतु हैं, जल में है, जलवाग्नि है, सब जीव होंगे, उनमें वैसे जल का है जीव आदि नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। वहां पर जो आप सोचते हैं कि जल का है जीव होंगे इन सबको, लेकिन वहां उन जो भी विचरण करते होंगे आसपास, उनका श्रवण करने से मात्र क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। जैसे कि कलिकाल में आपके स्वाध्याय में कहीं कथा सुना होगा कि कहीं कोई मुनिराज अपने जंगल में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उद्यान में। कभी नगर में महाराज जी नहीं आते थे,
उद्यानों में आया करते थे। कहाँ आते थे? उद्यानों में। कबीरनगर में भी उद्यान में आते हैं महाराज जी, ठीक है ना, उद्यान है कि नहीं अपना। अब वहाँ पर जो उद्यान में वहाँ के समाज नगर के जो सृष्टिगण है वो राजा हुआ करते, निवेदन करते थे महाराज जी हमारे महल में पधारो, आपका स्वागत है, आहार करेंगे, वो उनको बोलते थे, तब जाकर के सम्मान से वो जाया करते थे। और फिर वहाँ जाकर के उनका क्या है, आहार के लिए जाते थे और स्वाध्याय अपने जहाँ रुके होते वहाँ करते थे। और उपदेश उसी समय जब वहाँ बैठते थे स्वाध्याय, तो जो राजन वगैरह उनकी सेना आदि जो भी आती थी दर्शन करने, उनको उपदेश दिया करते थे और उन अपने स्वाध्याय में वो चर्चा कर रहे थे। और उसी कारण कैसा, उस स्वाध्याय से जो आसपास के सुनने वाले बैठते हैं उनको सुनने से ही बोध हो गए कल्याण हो जाता था। सोचो सारी कथाएं इतनी हो, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सुगंध दशमी को, चतुर्थी की सारी कथाओं में वर्णन आते हैं, पर आज करें क्या, स्वाध्याय के लिए किसी को समय नहीं। वो तो हमारे गाजियाबाद का पुण्य है कि हमारा कुंद कुंद भवन जो अपना ये स्वाध्याय बने, इसमें कम से कम एक समय स्वाध्याय तो दोनों टाइम ही होते, शाम को कम होते, सुबह सुबह नॉर्मली होते, कोई बात नहीं, जब भी हो करते थे उनका होना चाहिए। स्वाध्याय परम तपा आचार्य उमा स्वामी जी द्वार शब्द भी लिख रहे हैं। इस स्वाध्याय करने के लिए आपको कोई दीक्षा व्रत अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है, पर अपने स्वाध्याय जब भी करो तो आपके अंदर से होना चाहिए कि मैं जिनागम को जानने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए मेरा भाव मुझे मिला है, तो अपने उससे आप नियम ले लो। कोई ग्रंथ शुरू कर दो, कम से कम उसके पहले एक रसी का या जो भी आपको त्याग करना वो त्याग जरूर कर दो, उससे आपके स्वाध्याय में मन लगेगा और वो ग्रंथ के स्वाध्याय को भी आप जल्दी से पूर्ण कर लेंगे। ऐसा हमें बताते थे हमारे पंडित जी लोग, शायद आचार्य पंडला जी आदि मौजूद। तो विचार करना है आपको कि कैसा वैभव होता होगा चारों दिशाओं में, वर्णन बता दिया। देखो भवनवासी देव कौन सी, बेहतरवासी, सबसे पहले पूर्व दिशा में कल्पवासी, कौन से वासी, कितने कल्प हैं, कल्प मतलब स्वर्ग है, कितने स्वर्ग, 16। और वो जो होते हैं पूजन करने के लिए उसमें भी 12 स्वर्गों के भेद, पूरे 7 स्वर्ग में तो ब्रह्मर्षि व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति हम चाहेंगे उनकी, लेकिन वो आकर के पूर्व दिशा में, क्योंकि कल्पवासी देव प्रमुख है, सारे आते हैं और सारे अपने वैभव के साथ ऐसे एक एक तरफ थोड़ी थोड़ी मिलाते हैं, पूरा थाल की थाल भर के समर्पण करते हैं। अब आप सोचो कि वहाँ स्टोर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए तो और में जाके देखना होगा, ठीक है नहीं। अब उनका काम क्या करता है, देवों का समर्पण करना, उनका क्या करना, दिव्य द्रव्य होते हैं, द्रव्य, ध्यान रखना। आपने सीरियल के माध्यम से देखा होगा, कई कई चीज उसी को दिखाई देती थी, वो द्रव्य दृष्टि जिसको होती थी, ऐसा वर्णन आता है नाटकों में, देखते हैं हम लोग चीजों में। ऐसे द्रव्य द्रव्य भी देव ही अपने भाव से जैसे करते हैं वो चीजों में प्राप्त होती है, वो समर्पण करते हैं और वो दिव्य रूप में भगवान को जो समय रहता है पूजन पाठ अनुष्ठान रहती है, उसके बाद लुप्त भी हो जाती है। ऐसा करना, ऐसा वहाँ चढ़ाने से नहीं, कई लोग तो इसलिए सामग्री ज्यादा नहीं लाते करते कि कहीं ऐसा ना हो, चढ़ाए मंदिर में चीटियाँ हो जाए, बढ़िया दुनिया भर के दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया। कई लोग तो गोला छीलने के चढ़ाने लगे, है ना, गोला छील के चढ़ाओ, अब क्यों उसको छील चढ़ाओ, अनुभव में बताओ, हमने नहीं चढ़वाया, देखो हमारे घर हमने आज यहाँ पर एक शिक्षक मंडल विधान किया था, है ना जी, रवि भाई साहब के परिवार का एक पूरा मंडल जो बनाने का वर्णन है, आपके सौभाग्य वाइफ जो मैंने सुंदरी बनी, हाँ देखो मैंने सुंदरी बनी थी उसमें और आप श्रीपाली, तो उस विधान के मंडल की रचना भी मैंने जैसा आगे में वर्णन है पूरा ठोस भाई साहब, ईंट से पूरा चबूतरा बनाकर भरा भाई भरा का यहाँ पर पूरा पत्थर ईंट से पूरा, और फिर उसके ऊपर शिक्षक मंडल विधान की रचना की थी और उसका प्रतिफल अंदर 3 मंथ की उस परिवार को कराने वाले को प्राप्त भी होता है, ऐसा वर्णन होता है। और हुआ भी, क्योंकि विधि जो है उसको अगर कोई विधिवत कर देना और प्रतिफल ना मिले, ऐसा तो जिनवाणी ने बताया, बस उसके पुरुषार्थ को करने और कराने वाले के भाव प्रबल होने चाहिए। और द्रव्य, अब बोला लोग, कुछ लोग तो इसलिए चढ़ा देते हैं कि द्वारा ना के किसी को द्वारा उपयोग में ना आए। अरे भैया तुम्हारा द्रव्य समर्पण करने का अधिकार है, द्रव्य की क्या गति होगी उस पर ज्यादा विचार नहीं करो, अपनी गति का तो तुम विचार नहीं करते हो, द्रव्य चढ़ाना उसके लिए सोचते हो। अगर ऐसा मनुमती सोचती तो गजमोती चढ़ा पाती, बताओ, सोचती ऐसी तो चढ़ा पाती क्या बाबू जी,
पर आपके भाव होने चाहिए मनोवती की तरह, आपके भाव होने चाहिए मीना सुंदरी की तरह, ऐसे नहीं होना चाहिए कि व्यापारी की तरह भाव हो जाए। विचार करना। उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ा करके वैभव के अनुसार पूजा करते हैं, महापूजा करते हैं, दिन रात चलती रहती है और पुनः ये देवगण आगे आगे 6-6 घंटों में आते रहते हैं, दिशाओं को परिवर्तन होता रहता है और उनका क्रम चलता रहता है। 24 घंटों में देव चारों दिशाओं की जो विराजमान 13 जिनालय जो मंदिर है उनमें विराजमान जो बिंब है उनकी महापूजन आदि अर्चना करते हैं। मनुष्यों को चाहे तो वह चारण नदी धारा मुनिराज हो या चाहे विद्याधर हो, कोई भी मनुष्य 2.5 दिन से आगे नहीं जा सकता। अढ़ाई रास्ता जो पढ़ते हैं हम लोग गिरवाणी में लिखा हुआ है, उसमें देखते हैं कि वह देव जो चला गया था वो देव प्रयाग धारण करके गया था। जो मानुष पर्वत है उसके आगे नहीं जा सकता जी, और मनुष्य 2.5 दिन से आगे नहीं जा सकता। इसलिए हम यहाँ से ही वही कल्पना करके परोक्ष से बंधन पूजन करते हैं। हम भव्य जीव हैं, हमारा पुण्य है कि हम श्रावक पर्याय में हैं, हम इसी श्रावक पर्याय का उपयोग करते हुए परोक्ष से कबीर नगर में विराजमान, प्रत्यक्ष के 8वें द्वीप में विराजमान, नंदीश्वर द्वीप में विराजमान, कृत्रिम अकृत्रिम चारों दिशाओं के 13 में विराजमान जिन बिंबों को मन से वचन से काय से नमस्कार करते हैं। इतना भी कर लिया आपने तो आपका भाव सफल हो जाएगा। ये भगवान मैं नियम से अगली पर्याय में जब भी देव बनो, साक्षात आपके यहाँ पर अर्चन कर रहा हूँ पर वहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, परोक्ष से भाव रखता हूँ, प्रत्यक्ष का रख करके आकृतिम जिन्हों की आराधना करते करते मेरा इतना पुण्य बढ़े कि आने वाला जो युग है, काल है, जिसमें यहाँ धर्म नहीं रहेगा और हम देव रहेंगे तो कहाँ धर्म करेंगे? काल में तो धर्म रहेगी नहीं, छिट्टा जब काल आ जाएगा, जब देव होंगे तो हम क्या करेंगे? आराम से, और आराम से देवों के आए हुए जब तक काल भी पूर्ण हो जाए फिर मुझे भाव मिले, मैं भी ऐसे भूमि में आऊँ और अपने दीक्षा के अंगीकार करूँ और अपने मनुष्य भाव को मुनि पद धारण करके सफल करें। इसलिए कुछ साथ हैं विधान मुझे पाठ करा देगा, समझे? क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से अब इसमें सारे पूजन आदि का वर्णन दिया हुआ है। बताइए नंदीश्वर में देवगण जब पूजन करते हैं तो उनके टेंशन होता है क्या? उनको कोई चिंता होती है क्या? कोई चिंता होती है क्या? है? कोई विकल्प नहीं होता। देखो अब एक बार तक राजू भैया कि 25-26 साल हो गए हैं और 2-4 साल के बाद सब एक पूजन पाठ कराना छोड़ना ही है, क्योंकि कई बार अब तो लोग पूजन शुरू करने से पहले यही पूछते हैं कि पूजा खत्म कब हो जाएगी? आजकल ये समय है पूजा समाप्त कब होगी, खत्म होगी। अरे पूजा तो कभी खत्म ही नहीं होती। पूजन तो आप विसर्जन करते हैं, क्या पता आपके पीछे कोई आगे शुरुआत भी करता है। नंदीश्वर द्वीप में पूजन खत्म होती है क्या? है खत्म होता है? हाँ, अब हुंडावशनी काल के हुंडावशनी काल के कारण हमारे शरीर का सहनन क्षीण हो गया। क्या हो गया? हमारा शरीर का क्षीण हो गया। हमारे नाम करने के जो 93 कामदेव जैसे सुंदर नहीं है, कैसे नहीं है? पर सुंदर तो है। जब तो जिनेन भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप का स्पर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, कितने ही जीव लोग हैं। एक सज्जन है हापुड़ के भैया, बहुत श्रेष्ठी श्रावक ज्ञानमती माता जी से बहुत सारे पूजन विधान बताती कर लिए, लेकिन उनको नाक में कौन सा वो एक रोग हो जाता है जिससे नाक से पानी बहने लगता है। क्या हो जाता है पता नहीं, वो एक रोग बता रहे थे, वो भी मिला था मैं तो बोले अपने अभिषेक भी नहीं कर पाता। विधा 5-10 मिनट बैठने के अम्मा जी खत्म होने मम्मी बता थी आप में मंदिर आदि का जीवन कराया, तो मैंने कहा देखो यही तो कर्म की वो है। मैना सुंदरी को क्या कोई कमी थी? है उसके पिताजी ने तो पहले पूछा था सब कुछ, पर उसने नहीं अपने परंपरा को अंगीकार किया कि विवाह लगने बिटिया का कुल अनुसार होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा से ही होना चाहिए। और उसने जो पिताजी ने ढूंढ के दिया उससे सच से स्वीकार कर लिया और उसे अपने भाग्य पर और पुरुषार्थ पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने जैन समजैन धर्म की शिक्षा को प्राप्त किया था। इस इतनी सारी विधवा स्थली खोलने का महाराज जी का कोई अलग लक्ष्य नहीं था,
उनका यही लक्ष्य था कि ये सब व्यक्तियां आकर यहाँ पढ़ेंगी तो देव स्तुति, देव दर्शन, पूजन पाठ विधान संस्कार इनमें आएंगे। तो किसी घर में जाएंगे तो वहाँ पर घर के 10-5 मेंबर तो रह नहीं गए, 4 आदमी होते हैं 5, उनको खाना बनाकर देगी, मना नहीं करेगी। नहीं तो आजकल तो मोबाइल उठाओ और कभी कोई कली काल में उनके जीवन में मुनिराज आ जाएंगे तो उनका सात्विक आहार भी संपन्न कराएंगे। यही तो इस संस्कार के लिए उन्होंने उपक्रम किया, क्योंकि क्षीण होते संस्कारों को जब उन्होंने जाना और पहचाना तब उन्होंने कहा, क्योंकि संस्कार देने के लिए सर्वप्रथम घर में कौन होती है? महिला ही होती है। कौन होती है? हम सबको संस्कार किससे मिले? किससे मिले? अपने माँ से, पिता से। अरे पिताजी को कहाँ फुर्सत होगी? मम्मी ने तो बताया ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिता से परिचय किसने कराया आपका? माँ ने। और माँ ने जब पिता से परिचय कराया, उसने आपको अच्छे भले का बोध कराया और फिर जाकर के जिनारे लेके संस्कार दिए। तो आज आपके संस्कार आपको बड़ी पूर्ण हो रहे। हे ज्ञानियों, देवताओं की तो बात हम नहीं करेंगे, हम देव नहीं बन सकते अभी। इस भाव में मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बन जाए? बोलो। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो मैं क्या करूं? आदमी में अगर भैया एक भजन पूरा बोल दीजिए, बहुत बढ़िया आपकी मधुर आवाज है। विचार कीजिए। हाँ, अपन कल करेंगे। बहुत सारे भजन है मेरे पास, मैंने कोई डायरी नहीं बनाई, पूरे मेमोरी में है। आपको बताऊं, आप सारा स्वाध्याय करिए पर एक पुस्तक जरूर पढ़िए, कर्म कैसे करें। कौन सी पुस्तक? कर्म कैसे करें, मुनि क्षमा सागर जी द्वारा। एक बार उस पुस्तक को पढ़िए, आपकी लाइब्रेरी में भी होगा। मैंने जब पढ़ी तो मैंने नियम लिया 108 पुस्तकें तो कम से कम लोगों को दूंगा, और मैंने उन बच्चों को दिए। आज जिन लोगों ने पढ़ी वो पुस्तक, वो मुनिराज बन गए, दीक्षा ले गए। समझो, देश विदेश में जॉब करने गए, वो पुस्तक पढ़ने के बाद आप लोग भी पढ़िए। बहुत अच्छा समागम है। पर कैसे उनने अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त किया? जन्म के बाद पथरी का रोग होने के बाद भी दीक्षा ले ली, पर कभी कोई ऑपरेशन आदि नहीं करके ऐसी उत्कृष्ट समाधि को धारण करने के भाव बनाइए। बस कहने का बात इतना ही है। खूब बढ़िया वैभव है मंदिर का, समाज का। पर समय पर सुबह जैसे सब लोग आ जाते हैं, अनुष्ठान में बैठते हैं, सब होता है, पंचम योग है, कुंडाक्षणी काल का प्रभाव तब तो शुरू हुआ है। तीर्थंकरों के ऊपर भी रहा, ऊपर आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो कई बात ना भगवान की पुत्री होती, कई को 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी होती है, कहाँ कहाँ जन्म हो गए, कहाँ से निर्माण हो गए, कि दो जगह तो स्थित थी। तो अब आपने सिर्फ अपने पास 3 ही चीज है अपने पास। कौन सी चीज है? बोलो। मन, वचन, काया। कोई भी कितना भी कहीं से विचलित करता रहे, आपका मन, वचन, काय कभी विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार में जितने भी आज, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे समाज का माहौल हो, चाहे बाहर का जो मोक्षमार्गी नेता है उनके आपस का माहौल हो, बड़ा विपरीत हो गया भैया। इस समय में आपको अपने तीनों मन, वचन, काय को एकाग्र करके समर्पण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कई लोग तो इसीलिए नहीं मंदिर आते कि हमें मंदिर में टोका टाकी कर देते हैं। कई लोग तो इसलिए नहीं आते कि मंदिर में जाएंगे तो हमें दान देना पड़ेगा, हमसे कुछ मांगना ले। क्या चल रहा है हमारे बीच में भैया? ये नहीं, कोई भी कुछ कहे। मैं तो हमेशा जाता हूँ तो समाज में यही कहता हूँ, भैया तुम्हारा काम है देव पूजा, गुरु पाठी, स्वाध्याय, संयम, दान करना। आपका कोई काम नहीं है कि मंदिर कार्यकारिणी समिति क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मंदिर का मालिक क्या कर रहा है, पुजारी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको तो पुण्य है कि आपको जल भी भरा हुआ मिल रहा है, धोती दुपट्टा भी स्थान पर लगे मिल रहे हैं। आप जाइए, स्नान कीजिए, अभिषेक की वस्त्र पहनिए, अभिषेक करिए, पूजन करने का समय तो करिए, नहीं तो कम से कम अर्घ चढ़ा करके मंदिर से वापस आ जाइए। इतना पुरुषार्थ तो करना ही है। बहुत बढ़िया विधान की रचना हुई है। मेरा सौभाग्य रहा कि आज पुनः इस स्थान का अवसर मिला। जानेंगे कल हम भक्ति पर अर्चना करेंगे। हम चाह रहे हैं कि स्वाध्याय की तरफ तो लोगों का रुझान थोड़ा सा नहीं लग रहा है, लेकिन शाम के टाइम जितने भी लोग हों, एक कल भक्तांबर की अर्चना करेंगे। फिर एक दिन जो शुक्रवार है, अगले दिन
अगर व्यवस्था बन जाए तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के भी दीप अर्चना है, उसमें भी रीतिमत है, पुस्तक होगी क्योंकि अब और माँ जिनवाणी की स्तुति से पहले जाना करते हैं। अरे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जो जहाँ से आया है एक दिन वो तो जाएगा, जो जहाँ से आया है एक दिन वो तो जाएगा, कर्म करो अपने ऐसे ना पाछे पछताएगा, कर्म करो अपने ऐसे ना पाछे पछताएगा, जाने कब बच्ची हो जाने कब बच्ची तन से उड़ जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। खड़े हो जाएगा हाथों को जोड़कर, जवान के ज्ञान से सूझे